37.9 मिलियन। यह उन अमेरिकियों की संख्या है जो वर्तमान में गरीबी में जीवन जी रहे हैं, जो कुल आबादी का 11.6% है। इस वर्ष अमेरिका में सड़कों पर और शरणालयों में बेघर लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सन 2000 से उपनगरों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या 65% बढ़ गई है। अमेरिका में कीमतें 40 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ रही हैं, जो 2021 से 8% से अधिक बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब है कि अब 7 में से 1 अमेरिकी आधिकारिक रूप से गरीब है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र माना जाता है, ये देश अपनी महान समृद्धि और साथ ही व्यापक गरीबी और आर्थिक असुरक्षा के लिए जाना जाता है। सबसे धनी 1% अब जितनी संपत्ति पर नियंत्रण करता है वह पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय में किसी भी समय से अधिक है। पेड डेटा से पता चलता है कि शीर्ष 1% के पास निचले 50% के संयुक्त धन से लगभग 10 गुना अधिक संपत्ति है। लगभग 11% संघीय बजट आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए आवंटित होने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों से गरीबी से लड़ रहा है। हालांकि गरीबी अभी भी अमेरिकियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। महामारी के दौरान लाखों एरिजोना निवासियों ने आर्थिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से बेरोजगारी के लिए आवेदन किया है और उस समय के दौरान लोग अपने लाभों तक पहुंचने की कोशिश करते समय लंबी भुगतान देरी और डीईएस के साथ संवाद करने में कठिनाई का सामना कर चुके हैं। महंगाई, असमानता और वेतन स्थिरता जैसे मुद्दों का मतलब है कि दुनिया के सबसे अमीर देश में रहने के बावजूद लाखों अमेरिकियों को हर दिन गरीबी से जूझना पड़ता है। तो दुनिया के सबसे अमीर देश में इतने गरीब लोग क्यों हैं और अमेरिका गरीबी को खत्म क्यों नहीं कर सकता? संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी वर्षों से एक स्थायी समस्या रही है। स्थिति में सुधार के प्रयासों के बावजूद पिछले दशक में गरीबी दरों में क्रमिक सुधार हुआ। 2013 में 18 सीडॉन्स 8 मिलियन लोगों से घटकर 2019 में 34 मिलियन हो गया। हालांकि कोविड-19 महामारी ने आर्थिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया, जिससे कई कमजोर परिवारों के लिए रोजगार की पहुंच और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, घर पर रहना कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी सबसे अच्छी रक्षा है, लेकिन इससे कई लोगों के लिए आर्थिक रूप से जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी पूरे देश में निम्न आय वाले परिवारों पर अधिक प्रभाव डाल रही है। 60 मिलियन लोग वायरस के कारण अत्यधिक गरीबी में गिरने की संभावना है। गरीबी न केवल महत्वपूर्ण मानव लागतों का कारण बनती है, बल्कि यह सभी अमेरिकियों के लिए एक बोझ भी है। अनुमानित रूप से आर्थिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए हर साल $665 बिलियन आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा हाल के अनुसंधान के अनुसार केवल बाल गरीबी की अनुमानित लागत प्रति वर्ष $1 बिलियन से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल गरीबी ने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें अब 16 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च गरीबी दर के मुख्य कारणों में से एक आय असमानता है। यूएस जनगणना डेटा के अनुसार आबादी के शीर्ष 10% की आय निचले 10% से 13 गुना अधिक है। यह आय अंतर लोगों के लिए गरीबी से बाहर निकलने और मध्य या उच्च वर्ग तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करता है। कोविड-19 महामारी ने आर्थिक असमानता को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे 2021 में आय असमानता को मापने वाले जिनी सूचकांक में 1.2% की वृद्धि हुई, जबकि कुछ बड़े निगम अपने कर्मचारियों को बोनस और वेतन वृद्धि प्रदान करने में सक्षम थे। कई छोटे व्यवसायों और श्रमिकों के पास वही अवसर नहीं था। कोविड ने नस्ल, आय, लिंग, पेशा और राष्ट्रीयता के आधार पर असमानता को बढ़ा दिया है। सैकड़ों लाखों लोग गरीबी में धकेले जा रहे हैं, जबकि सबसे अमीर व्यक्ति और कंपनियां शेयर कीमतों में वृद्धि के कारण और भी अमीर हो रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी का एक और कारण अपर्याप्त मजदूरी है। प्रति घंटा $7.25 की संघीय न्यूनतम मजदूरी 4 व्यक्तियों के परिवार के लिए MIT द्वारा अनुमानित जीवन निर्वाह मजदूरी $24.16 प्रति घंटा से काफी कम है। इसका मतलब है कि कई परिवारों को एक संतोषजनक वेतन तक पहुंचने के लिए कई पूर्णकालिक नौकरियों की जरूरत होती है, जो गरीबी से बाहर निकलने की उनकी क्षमता को और बाधित करती है। साइड हसल सिर्फ अतिरिक्त नकदी कमाने का तरीका नहीं रह गया है। हाँ, फॉक्स 5 की कैंडल ग्रीन हमें दिखाती हैं कि यह एक नया अध्ययन है जो बताता है कि कितने लोग सिर्फ गुजारे के लिए उन पर निर्भर हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से 2 या अधिक नौकरियां करने वाले अमेरिकियों की संख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। गरीबी कुछ विशेष समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करती है, विशेष रूप से नस्लीय अल्पसंख्यकों को। गरीबी में गिरने का जोखिम या पहले से गरीबी में जीवन जीने वाले लोगों में से आधे से अधिक रंग के लोग हैं, जो देश में गहराई से जड़ित आर्थिक
और सामाजिक असमानताओं को दर्शाते हैं। और 30 मिलियन से अधिक अमरीकियों गरीबी में रहते हैं। अफ्रीकी अमरीकियों के लिए यह हर 5 में से 1 है, जो लातीनी, एशियाई अमेरिकी और श्वेत अमरीकियों की तुलना में अधिक है। प्रभावी सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी भी संयुक्त राज्य में गरीबी के बने रहने में योगदान करती है। यद्यपि मेडिकेड और एसएनएपी जैसे सहायता कार्यक्रम मौजूद हैं, लाभ अक्सर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। इसके अलावा वर्तमान लाभ प्रणाली अक्सर उन लोगों को दंडित करके रोजगार और आर्थिक गतिशीलता को हतोत्साहित करती है जो काम पाते हैं। आपातकालीन स्नैप फूड स्टैंप लाभ समाप्त हो रहे हैं। ये 2023 के समेकित विनियोग अधिनियम के कारण है, जो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन लाभों को रोक रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी का आधिकारिक माप 1960 के दशक के मध्य में की गई पुरानी गणनाओं पर आधारित है, जो समस्या की वास्तविक गंभीरता को कमतर बताता है। हालांकि 2011 में एक पूरक गरीबी माप विकसित की गई थी ताकि आधिकारिक माप की कुछ कमियों को दूर किया जा सके, फिर भी इसकी सटीकता और प्रासंगिकता के बारे में आलोचनाएं हैं। गरीबी को सटीक रूप से मापने में कठिनाई समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के प्रयासों में बाधा डालती है। गरीबी की सीमा और उसके मूल कारणों की स्पष्ट समझ के बिना प्रभावित व्यक्तियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण होता है। गरीबी को कम करना किसी भी सरकार के लिए एक योग्य लक्ष्य है, लेकिन पहले समस्या के आकार को जानना और यह लोगों को कैसे प्रभावित करती है, ये महत्वपूर्ण है। हमारी वर्तमान गरीबी के माप इन दोनों में से किसी में भी अच्छा काम नहीं करते हैं। वास्तविक लागत उपाय आवास, भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, कर और चाइल्ड केयर जैसी चीजों को कवर करता है। औसतन 30% सैन डिएगो निवासी पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं। गरीबी का प्रभाव वित्तीय संसाधनों से आगे बढ़कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करता है, जिससे चिंता, तनाव और अन्य मनोवैज्ञानिक विकार बढ़ते हैं। ये गरीबी में जीवन यापन करने वालों में अवसाद और निराशा की भावनाएं आम हैं, जो एक समृद्ध देश में संसाधनों की कमी का कठोर वास्तविकता का प्रतिबिंब है। मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वास्थ्य के बीच एक संबंध है, और अभी जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण कई केंद्रीय टेक्सास निवासी चिंतित महसूस कर रहे हैं। ऑस्टिन में रहने की लागत बढ़ रही है। कम आय वाले परिवारों के लिए गुजारा करना कठिन हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी से निपटने में राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोविड-19 से महामारी के दौरान सरकारी सहायता ने पूरक गरीबी माप में एक महत्वपूर्ण कमी का नेतृत्व किया, जो दिखाता है कि प्रभावी सामाजिक नीतियों का कितना सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। किर्क काउंटी अपनी आपातकालीन नकद कार्यक्रम फिर से शुरू कर रहा है और इस बार महामारी में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बहुत अधिक पैसा उपलब्ध है। काउंटी को 10,000 से अधिक लोगों की मदद करने की उम्मीद है। गरीबी को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें आय असमानता को कम करना, वेतन बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना और गरीबी माप को सुधारना शामिल है। इसके अलावा कुछ में गरीबी को कायम रखने वाले नस्ली और जातीय असमानताओं को पहचानना और संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। समुदायों, संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी एक जटिल समस्या है, जिसके लिए सामूहिक और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। प्रभावशाली नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को सही ढंग से मापने पर पुनः ध्यान केंद्रित करके इस चुनौती का सामना करना संभव है और सभी अमेरिकियों के लिए एक अधिक समान और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। सब्सक्राइब करें और हमें नीचे टिप्पणी में बताएं कि आप क्या सोचते हैं।